वीडियो में जो हम लोग क्लास 6 का जो आपका एग्जाम में यूनिट टेस्ट होने वाला है, जो यूनिट टेस्ट फर्स्ट होने वाला है, ठीक है। अभी आप सबने 5 क्लास पास कर दिया होगा और आप 6 क्लास में आए हैं और आपका एग्जाम हो रहा होगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक टेस्ट 1 या फिर यूनिट टेस्ट 1 भी बोल सकते हैं। बच्चों ये वीडियो 2022 में बनाया गया है, 2022 में बनाया गया है, ठीक है। तो ये एक नया वीडियो है। अब देखिए, मैं जो ये पेपर करवा रहा हूँ एग्जैक्ट सेम तो आपके स्कूल से नहीं आएगा, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन सिमिलर रहेंगे और कुछ कुछ पैटर्न मैच कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 20 मार्क्स है और जो टोटल टाइम है वो 30 मिनट्स है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे देखिए, यहाँ पे MCQ क्वेश्चंस मैं सारे लेकर आया हूँ। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन बोला जा रहा है, इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है, द डिफरेंट बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 6 इन द नंबर, ठीक है। ये नंबर दिया गया है 2 3 6 4 9। अब आपको पता होना चाहिए कि फेस वैल्यू किसको बोलते हैं और प्लेस वैल्यू किसको बोलते हैं। अब देखिए, फेस वैल्यू तो वही रह जाता है जो रहता है। जैसे मैं इस नंबर में बोलूं आपका कि 3 का फेस वैल्यू क्या है, तो 3 का फेस वैल्यू 3 ही हो जाएगा, ठीक है। फेस वैल्यू उसका 3 हो जाएगा। लेकिन प्लेस वैल्यू ऐसे गिनते हैं, जैसे ये होता है क्या हमारा वंस, टेंस, फिर ये होता है हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड्स। मतलब अगर आपको ऐसे गिनने में दिक्कत हो रहा है तो इसके नीचे 3 लिख दीजिए और इसके आगे जितना भी नंबर है, यहाँ 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 जितना भी नंबर है उसके आगे 0 लिख से जाए। जैसे 6 के नीचे 0, 4 के नीचे 0, 4 के नीचे 9 के नीचे 0, तो ये इसका प्लेस वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ये जो 3 आया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिया 3 5 6 7 लिया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे फेस वैल्यू 6 का कितना है, तो फेस वैल्यू तो 6 का कोई भी नंबर का फेस वैल्यू उतना ही होता है। लेकिन अब बोलूँ कि इसका प्लेस वैल्यू 6 का कितना है, तो 6 के सामने 1 लिख देंगे, ठीक है। 6 के सामने 1 और इसके जितने भी आगे नंबर रहेंगे उसके सामने बस 0 लगाते जाएंगे, वो उसका क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे इस एक्चुअल क्वेश्चन में जो हमारा पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन पढ़िए एक बार आपको फिर। द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ ए नंबर इज, वही डिफरेंस पूछा है। तो सबसे पहले इसका जो हम लोग क्या निकालेंगे, प्लेस वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, 6 का। जैसे यहाँ पे 2 3 और 6 4 9 दिया गया है, तो 6 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, इसके मतलब सामने हम लोग लिखेंगे 6, ठीक है। सॉरी, 1 नहीं लिखना है, जो नंबर रहता है वही लिखना है, 6 लिखेंगे और आगे 0 लगाते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये 600 आ गया, ठीक है, 600। अब आपको पता है 6 का फेस वैल्यू, जो फेस वैल्यू रहेगा वो 6 ही रहेगा। अब इसको इसमें से माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो 10 में से 6 जाएगा तो 4, फिर यहाँ पे 9 बच जाएगा, यहाँ पे 9 में से 0 गया तो 9 और ये 5, ठीक है। तो 594 सही होगा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है वो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अब देखिए, आगे आपसे पूछा जा रहा है विच इज इक्वल टू 1 बिलियन, ठीक है, 1 बिलियन। तो आपको आपके बुक में इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम ऑफ नंबरेशन दिखाया गया था, जिसमें एक में आपको बताया गया था इंडियन में इंडियन में आपको क्या बताया गया था कि पहले टेंस होता है, फिर 100 होता है, फिर 1000 होता है, फिर 10,000 होता है, फिर जो हम लोग करोड़ बोलते हैं, फिर इसके बाद 10,000 के बाद लाख होता है, लाख के बाद 10 लाख होता है, ऐसे ही करते। और एक आपको इंटरनेशनल सिस्टम था, एक रफ बता रहे हैं हम, ठीक है, अगर आपको आ जाए याद तो, जिसमें हम लोग बोलते थे पहले तो यही सेम, ये 100,000 तक तो सेम रहता था, ठीक है, लेकिन 10,000 तक ये भी सेम रहता था, लेकिन उसके बाद जो था, उसके बाद आता था वो अलग हो जाता था, ठीक है। फिर इसमें भी हम लोग बोलते थे 100,000, ठीक है। और जब 100 के बाद जो आता था उसको बोलते थे 1 मिलियन, ठीक है। और फिर इसके बाद आता था 10 बिलियन, फिर 100 मिलियन, और उसके बाद 100 मिलियन के बाद आता था बिलियन। तो ये 100 करोड़ इक्वल टू कौन होता है, 1 बिलियन। अगर आपको याद नहीं है तो रफली आप एक बार जाके रिवाइज कर सकते हैं, नहीं तो मैंने भी वीडियो बनाया है इन सब के ऊपर, LMT क्लासेस पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। 100 करोड़। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोला जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है द नंबर 81 इज रिटेन एज रोमन न्यूमरल्स, ठीक है। 81 को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 81 को आपको पता है किस तरीके से लिखा जाता है। सबसे पहले 50 का ले लेंगे, तो 50 का कितना होता है L, और 80 का कितना हो जाएगा, ट्रिपल X कर देंगे, x। देखिए L होता है 50 का, X होता है 10 का, और अब एक और चाहिए, एक और ऐड करना है तो I, ठीक है, ये हो जाएगा। ये कहाँ दिख रहा है, L, ये ऑप्शन नंबर बी में मेरे को दिख रहा है। जो भी ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ये तीनों ऑप्शन गलत है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड विथ डिजिट्स, ठीक है।
अब देखिए मैं इससे आपसे दो सवाल पूछूंगा, क्वेश्चन तो एक ही दिया गया है लेकिन आपका एग्जाम में दोनों आ सकता है। एक तो आप ग्रेटेस्ट बताइए और एक स्मॉलेस्ट, ठीक है। जब भी आपको बोलेगा कि सबसे छोटा नंबर इन डिजिट्स को यूज करके बताइए, तो आपको सबसे पहले इसको जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है, ठीक है। मतलब जो है अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, ठीक है, तो जो सबसे मतलब जो बड़ा है उसको पहले लिखेंगे, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर समझते हैं ना, डिसेंडिंग पहले जो बड़ा रहता है उसको लिखते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं समझते हैं तो आप मेरा बात समझिए। जो बड़ा है तो इसमें से बड़ा कौन है 7, फिर उसके बाद बड़ा कौन है 5, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 2, है ना। तो ये हो गया स्मॉलेस्ट नंबर, सॉरी ये लार्जेस्ट नंबर हो गया, सॉरी। अगर आपको बोला जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए तो आप सबसे पहले जो ग्रेटेस्ट रहेगा वो लिख देंगे, ठीक है। जैसे 7532 ये ग्रेटेस्ट आ गया, ठीक है। अगर आपको ग्रेटेस्ट नंबर लिखने के लिए बोलेगा तो जो सबसे बड़ा रहेगा उसको पहले लिखेंगे, ठीक है, उसको सबसे बड़े वाले को पहले लिखेंगे। और आपको अगर स्मॉलेस्ट बोला, ठीक है, स्मॉल नंबर, तो सबसे जो छोटा रहेगा उसको पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले 2 3 5 7, ठीक है, ये हो जाएगा, समझे। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट पूछा था तो ग्रेटेस्ट यहाँ पे कौन ऑप्शन मैच कर रहा था 7532। ये देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे लगता है 7 दो बार प्रिंट मतलब टाइप हो गया, ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा और सब गलत है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, द सम ऑफ द 2 ऑड नंबर इज ऑलवेज, ठीक है। आपको इस तरह का कभी भी प्रश्न आए, कभी भी जो है इस तरह का क्वेश्चन आए आपको, ठीक है बच्चों, तो आपको 2 ऑड नंबर, आपको इवन और ऑड तो पता है ना, इवन और ऑड, ठीक है। अगर नहीं पता है तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, मुझे पता है सारे बच्चों को पता होगा लेकिन कुछ कुछ को नहीं पता है। इवन वो होता है जो 2 से डिवाइड होगा, ठीक है, जैसे 6 हो गया, 8 हो गया, 2 8 8 हो गया, ये सब। और जो ऑड होता है वो 3 6 तो डिवाइड होता है, एक मिनट ले लीजिए 7, ठीक है, 7 ये होता है, ये जो 2 से नहीं डिवाइड होगा, ठीक है, ये 2 से होगा और ये 2 से नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए अगर आपको बोला जाए कि 2 ऑड नंबर करना है तो आप कुछ अपने मन से कुछ भी 2 ऑड नंबर मान सकते हैं, जैसे कि हम मान लीजिए 1 और 3 ये 2 ऑड नंबर है। अब इनको क्या पूछा गया है, इसका सम पूछा गया है, जोड़ के देखते हैं तो ये क्या आ रहा है 4। मतलब जो है, मतलब इसका कहने का मतलब जब भी हम लोग 2 ऑड नंबर को जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आएगा, इवन आएगा, ठीक है। अगर वो आपका रिजल्ट इवन है मतलब हमेशा इवन आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर मैं ऐसे ही पूछूं कि 2 जो है 2 इवन नंबर का जो है, इवन नंबर का सम बताइए, सम, तो आप इवन नंबर मान लीजिएगा, 2 इवन नंबर, जैसे एक मैं 4 मान लेता हूँ और दूसरा 6 मान लेता हूँ, तो इसका सम क्या आएगा 10। ये भी 2 से डिविजिबल है, मतलब कि ये भी एक इवन नंबर है, तो हम पूछेंगे कि ये हमेशा क्या आएगा, इवन नंबर आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन पूछे तो आप जो है 2 ऑड मान लीजिएगा, अगर आपको एक ऑड माने तो एक इवन ऑड मान लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए बोला जा रहा है द सक्सेसर ऑफ द नंबर, ठीक है। सक्सेसर में आपको पता है +1 करते हैं और प्रेडिसेसर में जो है प्रेडिसेसर PREDECESSOR, ठीक है, प्रेडिसेसर में -1 करते हैं, ठीक है। इसमें +1 करते हैं तो आपको यहाँ पे इस नंबर में +1 करना है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, +1 करना है, ठीक है। अब देखिए ये नंबर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 100449 और इसमें एक जो है प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो 9 और 1 कितना हो जाएगा, 9 और 1 हो जाएगा 0, ठीक है, 0। अब ये 5 में 1 जुड़ेगा तो 6 हो जाएगा। अब बाकी जो सब है वैसे ही उतार देते हैं, ठीक है। ये किस ऑप्शन में दिख रहा है, 100 460, तो ऑप्शन नंबर जो है बी में दिख रहा है, बाकी सब जो है गलत है। जो भी ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर आपसे प्रेडिसेसर पूछता तो उसमें -1 कीजिएगा और इसमें +1, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है विच ऑपरेशन नीडेड टू बी परफॉर्म्ड इन द फर्स्ट एक्सप्रेशन, ठीक है।
यहाँ पे जो है आपको बोर्ड मास पढ़ना होगा, ठीक है, बोर्ड मास। इसमें आपने क्या पढ़ा था कि पहले जो भी रहता है ब्रैकेट, ठीक है, और फिर उसके बाद ऑफ करते हैं, फिर उसके बाद डिवाइड करते हैं ना, ये पढ़ा था ना आपने, डिवाइड, और फिर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई एम से, ठीक है, और ए से एडिशन होता है या फिर ऐड बोल सकते हैं जिसको, एस से सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट, ठीक है, ये आपने पढ़ा था। तो इसमें बोला जा रहा है कि ये जो ऊपर दिया गया है आपको दिख रहा होगा 20 माइनस 6 इंटू 2 है, तो इसमें पहले क्या करेंगे, पहले इसको लिखेंगे 20 माइनस 6 को करेंगे या फिर 6 इंटू 2 को करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे या फिर पहले मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप हमेशा याद रखिएगा जो ये है ना, ये नीचे मादे चलता है, ठीक है, पहले ब्रैकेट करते हैं, फिर उसके बाद जो है ऑफ करते हैं, ठीक है, ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर ऐड फिर सब्ट्रैक्ट। तो पहले क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई आ रहा है, मतलब जो है पहले हम लोग 6 इंटू 2 करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर है, बाकी सब गलत, ठीक है।